Hello and welcome. You're watching NewsX and I'm Megha Sharma. Muslim residents in Uttar Pradesh's Sambhal have now started vacating on their own the homes. Now these homes have allegedly encroached the property of an ancient temple which was found a few days ago. The ASI survey in Sambhal has led to the discovery of two ancient temples allegedly lost during the riots of 1978. Now, prayers have begun at the site of the temples, with administration monitoring the CCTV visuals for any kind of potential disruption. NewsX spoke to a Muslim resident in Sambhal who tells us how the return of a temple will help re-establish harmony and also improve business in Sambhal. Listen in. क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं कि मंदिर जिस तरीके से खंडर है, क्या कहेंगे? ये काफ़ी टाइम पुराना मंदिर है। हमने बहुत बचपन से इसमें देखा है। पहले हम सिकरियट में रहते थे, फिर हम लक्ष्मणगंज में आए तो करीब 10 साल हो गए मैं आए हुए, लेकिन जब से ही हम देख रहे हैं, उससे पहले से भी काफ़ी खंडर सा ही है। और पहले मंदिर भी था यहाँ पर, लेकिन इन लोगों में आपसी गुटबाजी में ही ये मंदिर हल्के हल्के ख़त्म हो चुका। अब क्या चाहते हैं मंदिर? अब हम ये चाहते हैं हमारा पूरा सहयोग रहेगा इस मंदिर में, और ये मंदिर की जगह थी, वो मंदिर है, मंदिर रहेगा। बिल्कुल हम इनके पड़ोसी हैं और हमारा हर तरीके से इनमें सहयोग रहेगा। गंदगी वगैरह सब बहुत टाइम से रहती है इसमें, और इसमें रात को इसमें की आ जाते हैं और इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका यही है मानना कि यहाँ मंदिर बन जाएगा तो यहाँ जो गंदगी है, गंदगी के अंबार हैं, ये खत्म हो जाएंगे और सही तरीके से यहाँ पर वातावरण हो जाएगा। जी। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहत अली और छोटे खान जी। क्या कहेंगे मंदिर के लिए? ये मंदिर ही बनना चाहिए। हाँ, क्या में पुराना मंदिर था, जब मंदिर बना साफ सफाई होगी और जो गंदगी कर रहे हैं वो गंदगी खत्म होगी। चरत ये इसमें किया, सारे बैठते हैं यहाँ पे आन के, बच्चों का डर भी रहता है ना, मंदिर बन जाएगा साफ सफाई रहेगी। देखिए, जिस तरीके से यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत की, उन्होंने साफ साफ कहा है यहाँ मंदिर था, मंदिर है, लेकिन इस समय खंडर बन चुका है। यहाँ मंदिर बनना चाहिए और मंदिर जब बनेगा तो ही यहाँ का वातावरण अच्छा हो पाएगा। मैं फिरोज आलम, जनपद संभल से, इंडिया न्यूज के लिए। Joining me is Feroz Alam, who spoke also to my colleague. Feroz Alam is a resident of Sambhal. फिरोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमें ये पूरी प्रक्रिया समझाएं, जहाँ पे ये दो आपको खंडर यहाँ पे ASI सर्वे में डिस्कवर हुए हैं, इन खंडरों के नीचे दो मंदिर डिस्कवर हुए हैं, और यहाँ पे लोगों की, आपके संभल में जो डिस्ट्रिक्ट में इस जगह में लोगों की धारणा क्या है कि ये मंदिर यहाँ पे स्थापित हुए थे, इसीलिए लोग इस समय उस जगह को वकेट कर रहे हैं, वहाँ से अपना सामान उठा रहे हैं और अपने घर कहीं और बसा रहे हैं? देखिए, मैं जिस तरीके से बता दूं आपको, दर्शक जो हमारे दर्शक हैं और जो इस समय देख रहे हैं, ये पूरा मामला जनपद संभल का है। जिस तरीके से संभल सदर का मामला है, संभल सदर में जिला प्रशासन ने एक प्राचीन मंदिर, जिसमें 1976-78 के दंगे हुए थे, तो उस दौरान वहां के जो हिंदू परिवार थे करीब 30-40, वो वहां से पलायन कर गए, क्योंकि उनके अंदर डर भय था कुछ, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था जो खगूसराय है। इसके साथ साथ वहाँ के जो हिंदू भाई, जो हिंदू परिवार थे, वो अपने मकान, अपनी जगहों को बेचकर वो कहीं अलग अलग जगह में शिफ्ट हो गए। चाहे वो संभल सदर की बात करी जाए, या मुरादाबाद की बात करी जाए, या नोएडा की बात करी जाए, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर दहशत थी, इसलिए वो वहां से पलायन किया उन्होंने। वहीं अब जो हम बात करते हैं जनपद संभल के चदोसी की, तो ये चदोसी के लक्ष्मणगंज बारिश नगर का ये मामला है, जहां पर 150 से अधिक पुराना ये श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है, जहां अब ये कुछ इनकी हिंदू समाज के ही जो लोग हैं उसकी देखभाल नहीं कर पाए, क्योंकि ये मुस्लिम बस्ती में आ गया। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि यहाँ मुस्लिम बस्ती जब बस गई है तो हमें कहीं दिक्कत होगी, तो इसलिए यहाँ के जो हिंदू परिवार थे वो भी अंदर शहर में अलग अलग जगह पर जाके बस गए। और अब जो इस समय के हालात है श्री बांके बिहारी मंदिर के, तो वो खंडर की तरह बन चुके हैं और वहाँ गंदगी है, अंबार है। वहीं हिंदू संगठन के एक नेता है कौशल किशोर वंदे मातरम, तो उन्होंने जिला अधिकारी से, इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे अपील की है कि इस मंदिर का, श्री बांके बिहारी मंदिर का जीर्णोद्धार हो
यहाँ पर हर तरीके से जो भी संरक्षा रहे, जो भी संरक्षक बने, वो प्रशासन का हो या फिर शासन का हो, ये मंदिर जो है इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, जिससे कि वहां का वातावरण अच्छा हो जाए जी और यहाँ श्रद्धालु आना शुरू हो जाए। जी फिरोज जी, यहाँ पे कुछ मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा होगा यहाँ पे जो रहते हैं इस जगह में, जिनको अपना घर उनको अपने घर वहाँ पे एनक्रोचमेंट्स होंगी, फिर उनको अपना घर कहीं और बसाना होगा। क्या इससे वो सहमति रखते हैं कि चाहे उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, पर ये प्रॉब्लम्स फेस करना उनको गुजारा होगा, क्योंकि ये एक अच्छे काम के लिए ये सब चेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं? तो बता दूं, ये जो मंदिर है ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में अब आ गया है, लेकिन इसकी करीब 13-14 बीघे जमीन है। जो मंदिर है बीच में है और 13-14 बीघे जमीन जो है वो पूरी खाली पड़ी है। वहां गंदा पानी भी जाता है नालियों का। मतलब एक तरीके से ये देखा जाए, वहां के जो मुस्लिम है, मेरी बातचीत भी वहां हुई, उन लोगों से मैंने बातचीत भी करी जो वहां आस पड़ोस में बसे हुए हैं, क्योंकि वो अलग लैंड है, अलग भूमि है जहां पर ये मुस्लिम लोग बसे हुए हैं। और ये जो मंदिर की जगह है ये काफी बड़ी तादाद में है, 13-14 बीघे जमीन मायने रखती है, इसलिए वो पूरी जगह ही खाली पड़ी हुई है। लेकिन जिस तरीके से हिंदू समाज की बात की जाए, वहां लोगों से बातचीत हुई तो उनका ये दावा है कि कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने या और जो भूमाफिया हैं उन लोगों ने यहाँ पर कुछ भूमि पर कब्जा कर रखा है, तो ये उनका अपना आरोप है। लेकिन वहां जिस तरीके से इस समय मंदिर है वो खंडर बना हुआ है। वहां जो मूर्तियां थी, जो शिवलिंग का पूरा वो था, वो वहां से खंडित कर दिया गया है। अब ये कौन ऐसे लोग हैं जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने इसको यहाँ से हटाया है, जिसको लेकर 2010 में हिंदू समाज की तरफ से एक शिकायत की थी पुलिस प्रशासन के लिए, लेकिन उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। वो कहते हैं, मतलब ये अपना कहना नहीं है, ये हिंदू समाज के जो नेता हैं, हिंदूवादी नेता कौशल किशोर वंदे मातरम, उनका ये कहना है कि जो 2010 में अन्य पार्टी थी जिसका भी शासन था उस समय, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, उस समय हिंदुओं की नहीं सुनी गई। लेकिन अब योगी सरकार है तो हिंदुओं की बराबर सुनी जा रही है, इस तरीके का उन्होंने आरोप भी लगाया। जी बिल्कुल। ओके, लेट मी आल्सो गेट इन अदर panelists into the discussion right now. Sandeep Chandra on the telecast with me. Sandeep, how do you view this situation, particularly in wake of what happened just a few days ago, where in the Sambal violence, the rioting that took place, there were 12 people who died, unfortunately. This was right after the court order that asked the ASI to conduct a survey to find out whether there was indeed a temple under the mosque which was in Sambal. You see, Megha, that's a very pointed question by you. What has happened is that non-BJP governments, whether Congress or Samajwadi Party, etc., have been turning a blind eye, and our Hindu religion, our culture, our ethos has been diluted. And now is the time to set the wrong right. And at a macro level, I would like to say, what Mr. Modi has done for the majority community, nobody has done. And this Sambal thing points to, directly to the involvement of non-Congress governments who are complicit in this. The very fact that Muslim residents are themselves saying, look, there was a temple, and all, drunken elements, anti-social elements, criminals, it's become a, haunt for them. So this historical wrong has to be righted. And number one, and number two, other also places of worship where temples have been usurped. And thirdly, I would like to say that it took Mr. Modi's prime ministership to have the Ram Lala, temple. And also, it is very preposterous to say, I'm stunned that we had to fight for so many years to build the Ram temple. So this Sambal is basically a temple, and a Bhavya temple should be built out there. Okay. That's what I feel. Okay, all right. Coming to you, I also have with me Sumit. Sumit, let's hear it from you about what's your reaction now. Again, the question being raised over under every mosque. Please don't go looking out for a shivling. A message that has been clear
sent by the RSS chief in the past as well. There has been the Supreme Court order who has told all courts, ordered all courts that there are going to be no hearings that will be heard in the court of law with regards to the disputes regarding the places of worship and their religious character. Do you think the situation that has emerged in the last 24 hours in this area of Sambhal is an example that has been set and should be emulated by others? सर Megaji, thank you very much for having me on your show. What it is rightly said, there is no smoke without fire. You know, when all the ruckus that happened in November, 24th November, we know all the things they were trying to hide was basically trying to hide a lot of things around it. Now today, it's very ironic that on the camera, the Muslim presidents are admitting, look, there was a temple there, 78 tak tha, fir Khandar hua and all that. Even Firozji was admitting here right now. The challenge is here, this is exactly what was being tried to, what Samajwadi Party, MP and MLA was trying to hide. That is why they mobilized the crowds from outside. That is why they wanted this whole thing not to come out. Now, Bhagwat Ji rightly said, don't look for a shivling under every mosque, but Bhagwat Ji never said that wherever you see a shivling, close your eyes. He never said that. So what has happened here, when you were doing these, what you call these encroachments were being handled, you have one temple, then you have another temple, then you have another temple come from. And where is this temple? This is a few hundred meters from Shahi Jama Masjid. So if you look at the chronological order of the events, that is precisely the reason why for a very benign survey, just for a photography, the access was created. And the Honorable Court is very clear, Supreme Court has said... Let's also not say that it was benign, because obviously the intent of the people who filed the petition in the court was that if there is in fact the ruins of a temple that are discovered after this survey, then they want the mosque to be demolished and a temple be erected on top of it. I'm going to get in also, I have with me Haji Rashid Khan. He's joining me, he is a resident of Sambhal. And Haji Rashid Khan, अगर आप हमें इस समय सिचुएशन का एक आइडिया दे सकें, यहाँ पे जो दो टेम्पल्स को डिस्कवर किया गया है और यहाँ पे जो लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनका क्या कहना है? इसमें हिंदू समाज के लोग हो ना, आपसी रंजिश, इसमें ये मंदिर चला गया, खत्म हो गया, लेकिन अब काफी टाइम पुराना हो गया है, गंदगी फैलने लगी, इसमें नाली का पानी आ रहा है और नगर पालिका का कूड़ा भी डलने लगा है यहाँ पर। तो हमारा यही निवेदन है और हमारा पूरा सहयोग रहेगा कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ पे आप लोगों को क्या कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई, क्योंकि एनक्रोचमेंट हो चुका था, तो क्या आपको अपने घरों को शिफ्ट करना पड़ा? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पूरा सहयोग है, पूरी मुस्लिम समाज खुश है इस चीज से कि मंदिर बनेगा तो हमारा पूरा सब तो बढ़िया रहेगा, यहाँ दुकानें रहेंगी, अच्छी तरीके से साफ सफाई रहेगी, पूरा सहयोग, मुस्लिम समाज खुश है इस बात से कि यहाँ मंदिर बनने जा रहा है जी, हमारा पूरा सहयोग। अब यहाँ पे कुछ ही दूर संभल में ही कुछ दिन पहले यहाँ पे एक रायट हुआ था, जहाँ पे देखा कि 12 लोगों की जान चली गई थी। यहाँ पे जो ये रायट हुआ है, वहाँ पे सर्वे का ऑर्डर दिया गया था कोर्ट द्वारा, क्योंकि वहाँ पे एक मॉस्क है, शाही जामा मस्जिद, और ऐसा क्लेम किया जा रहा था पिटिशनर्स द्वारा कि इस मस्जिद के नीचे एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर के रूइंस पे ये मस्जिद बना हुआ है। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए? नहीं, वहाँ तो खैर वो जामा मस्जिद है, वहाँ बहुत 500 साल पुरानी जामा मस्जिद है, वहाँ तो खैर जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इस तरीके का मामला है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने उसको दे दिया है, अब कोर्ट जाने क्या बोलना है इस पर, उस पर हमें कोई नहीं। आपको लगता है कि संभल के अंदर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी साथ में हार्मनी के साथ रह सकते हैं, शांति के साथ रह सकते हैं, भाईवाद के साथ रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, दोनों साथ मिलकर चलते हैं, वहाँ पर रहते हैं ना काफी टाइम से। आपको क्या लगता है कि ये जो राइटिंग हुई थी, इतना वायलेंस हो गया था कि 12 लोगों की जान चली गई, आपको क्या लगता है ये किसने इंस्टिगेट किया है? 4 लोगों किसने इंस्टिगेट किया है? अब ये तो पता नहीं, इस तरीके से मतलब सर्वे करने आई थी, सुबह टीम पहुंच गई थी वहां पर, तो कुछ पता नहीं किस तरीके से पुलिस प्रशासन का गलती थी या किसकी गलती थी, लेकिन जो बताया गया है प्रशासन की गलती बताई गई है वहां पर। जी,
जी बिल्कुल. I also have with me Shram Sharif Ren. She's a lawyer. Shram Sharif, how do you view this situation? Two parallel situations that are playing out in front of us. Do you think this is a lesson that can be taken, an example set? Yes, this is a perfect example that everyone could see over here. That this matter that Muslims themselves are doing, that they are saying that we are okay if we demolish our own property and then we give a space for a mandir, which the side area that has been encroached by us by any chance, so we can demolish that. That is a very good gesture that actually shows that how in a harmony everyone wants to live. The Ganga Jamna का जो एक हम इतने सालों से हम लोग सुनते आए हैं कि यूपी में और मतलब इंडिया में पूरा ऐसा रहा है, गंगा जमुना तहजीब रही है. So this is what it actually shows. And on the other hand, if you are talking about the Shahi Masjid, the entire world, if you will see someone build something, it got demolished, someone else came, something else was built. If you talk about Delhi alone, so here in Delhi, there was maximum it was Muslims. So maximum here it was Kabristan. There was something else or the other. So if you start talking about 500 साल पहले कुछ चीज बना, उसके नीचे में ना टेम्पल था तो तोड़ के बना हुआ. It's been ages now. You have to move on. You have to learn that this is how the world is built. Someone comes, someone builds. Nowadays, you might be hearing that why Rome is not able to grow more, the Italy is not able to grow more, because every time they actually plan to demolish something in order to build something new, something old, the monument just actually pops up. So this is how the world has been. Okay. So people have to learn to move on. कुछ नया है, जैसे इसमें सबको दिख रहा है कि Muslims are not someone who wants to fight or something like that. This is perfect example कि संभल के लोग इतने सालों से they have been living together in a very peaceful manner, and this is a perfect example that we understand that there is a temple. Right. पिछले 40 something Okay. years से some Mr. Gentleman had actually locked it, claiming it to be his own property, and now things are opening there. तभी वो इतने सालों से वो बिल्कुल ही खंडर kind of हो गया है, खंडित जो बोलते हैं. Absolutely. All right, let me also get Dr. Lubna Kamal on the telecast with me. Dr. Kamal, what is the message going out to the people of the country, and particularly Hindus in our country and in Sambal? Particularly because is the Muslim community, I mean, as there are certain sections of the society who are claiming that Muslims are not sympathetic to the religious sentiment of Hindus in our country. Do you think a contrast message that has been sent out by the gesture that we have seen in Sambal yesterday? Thank you very much for having me on this debate, and I'm really happy to join this. Actually, this is what real India is, no matter how much our politicians try to divide us. But this has actually proved that India lies in this kind of Ganga Jamuni Tehzeeb and this kind of unity. And I was just leafing through the internet, and this is not just the only incidents. There are innumerable such incidents where Muslims have contributed to building of Hindu temples, and Hindus have contributed to building mosques and all. So this clearly proves that all our such issues can be resolved through talks, through peace, and Sarv Dharmarshi, which is actually the root of India, the root of Hindustan. It is very much possible, and we should not, I would like to tell my countrymen, both the Hindus and the Muslims, to not to fall into the traps set by the politicians. There could have been another riot, we could have lost many more lives. And if you remember about the Babri Masjid and the Ram Janmabhoomi, Ali Mian Nadwi, who was the rector of Nadwa, he had suggested something like this only at that time. So this whole Babri Masjid issue was, escalated by the politicians from both the sides, and we lost so many lives. But peace is possible, and this is how we can
achieve peace if in a place like Sambal people can be Hindus and Muslims can be so realistic and by paying attention to each other's sentiments and Yeah. caring for each other, then of course if the rest of the India follows this, India will be definitely a better place. Absolutely. Coming back to you, Sandeep. Now, again, what should be the way forward? Now, the Supreme Court is going to pass its judgment over the validity of the Places of Worship Act. Don't you think it is sensible, judicious, prudent for all parties involved and the courts involved as well to ensure a riot-like situation, disharmony does not erupt in the country simply because you are having a fight of whether there was a temple underneath a mosque, but the fight is not just about wanting to know, the fight is about rebuilding, re-erecting a temple on the ruins of a mosque now. How can you change history? See, Meghaji, that's a very important point. You cannot change history. But what has happened is in the recent past, say about 10, 20, 30 years, if you see that non-Congress governments have been turning a blind eye, and I would like to salute my, Muslim brothers and sisters, people, from the Muslim community in Sambal, that they have seen sense, they want peace and harmony, everybody wants peace and harmony. But fact of the matter is that it takes two to tango. And Sambal is an example. There are other examples. Nobody wants to go digging around the country. But fact of the matter is this, that in the recent past, all the wrongs which have been done, by the BJP governments have to be set right. Example has to be set. Look, how many roadblocks were put in the way of Ram Lala temple, Bhavya Ram Lala temple to be built. So, but then are you saying this is a revenge act? Thereby the petitioner is going about filing suits simply because it took you 200 years for the Ayodhya Ram Mandir to be built and the dispute to be resolved by the Supreme Court. Therefore, you are not going to leave any stone unturned in demolishing the mosque, at least putting out petitions to demolish the mosque and set up temples. Is it a revenge tactic? You see, Meghaji, you have brought out a very nice point. It's a very intelligent take. Nobody wants, it's not a revenge, but fact of the matter is this, that a holy, place of worship, any religion, this is Hindu, that, you find antisocial elements and drunken elements, and there is, there is absolutely, solid proof with the Shivling coming out and even the Muslims saying that, look, a temple has to be built. They have voluntarily said that. Nobody's forced them. Right. So this is the right spirit. And this is a spirit which will take our country forward. Okay. Sumit, quickly, 30 seconds before I wrap this up. Meghaji, the issue is if this kind of a situation would have happened in Ayodhya, Mathura and Kashi, swear to God, a lot of such things would have not even come to limelight. But unfortunately, it did not happen. So things are coming to the limelight. But if this is the precedence and if we can use this as a general principle, when the proof is out in the open, let's not call ourselves blind when we see the things. I think if this is the model going forward, things can be amicably settled, should be amicably settled. There is no place for violence in our society in any way whatsoever. That is my limited opinion. Okay, all right. On that note, I thank all of you for joining me on the telecast and sharing your insights into this very sensitive subject. I'll take a short break. Thanks for watching NewsX.